आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। क्या आलिया आदि के घर गई है और तुमने उसको जाने कैसे दिया शगुन? उसकी शादी है, ऐसे में उसको अकेले नहीं जाना चाहिए। वो जाना ही था तो तुमको उसके साथ जाना चाहिए था ना। आई नो, मैंने उसे मना भी किया था, लेकिन आज मदर्स डे, उसे अपनी इशिमा को विश करना था। कह रही थी कि मैं अम्मा को सरप्राइज देना चाहती हूँ एंड मैंने उसे बहुत रोकने की कोशिश की बट ओह अच्छा, इट्स ओके। इशिता ने उसको पाल पोस के बड़ा किया है, उसको तो विश करने जाना ही चाहिए था। अब तक तो चिल्ला रही थी, इशिता का नाम सुनते ही सब गायब। अरे शगुन, मैं मंदिर जा रही हूँ, तुमको मेरे साथ चलना है। अभी पर मैं क्योंकि मैं बोल रही हूँ, मुझे आदि और आलिया के लिए अभिषेक करवाना है और तुमको मेरे साथ चलना है। अब एक्चुअली मैंने ब्यूटिशियन को बुलाया है, मुझे नेल्स वगैरह कराने थे तो शगुन, अब ब्यूटिशियन अभिषेक से ज्यादा जरूरी तो नहीं है ना। और फिर तुम तो बोलती हो कि तुम आलिया की माँ हो, तो उसका शादीशुदा जिंदगी के लिए तुमको अभिषेक में होना चाहिए। वी आर गोइंग एंड दैट इज फाइनल। ठीक है, मैं ब्यूटिशियन से अपनी अपॉइंटमेंट चेंज कर लेती हूँ। आइयो शगुन, तुम फोन पे बहुत बिजी रहती, फोन को घर में रखो, मंदिर में फोन का कोई काम नहीं। चलो। कहाँ गए? या फिर आगी चिल्लाएगी वरना कहाँ गया यार ये? हेल्प करूं? मैं डाल दूं आंख में? इधर पड़ा है, उठा के अपनी आंखों में डाल ले, मेरे पास दूसरा है। ओके। बढ़िया ही। बुरे किस्म के लोग होते इस घर में, हेल्प करो तो उन्हें चाहिए नहीं होती, नहीं आकर दिखाते रहेंगे। खटमल अजीब हो गए ना, पहले सिर्फ खून चूसते थे, अब बोलने लगे। हेलो, खून चूस रही हूँ? खटमल हूँ मैं, सीधे सीधे बोल दो, खून चूसने वाली बीवी हूँ। खटमल खटमल, जो खून चूसते उन्हें खटमल ही कहते हैं। अब अगर तू खून चूसती हो तो शायद तू भी खटमल है, पता कर ले। आप समझ बच गए। जी डॉक्टर बत्रा। इशिता, आई एम सॉरी, मुझे पता है आज तुम्हारे बेटे की शादी है और तुम्हें एक बहुत अच्छा गुड न्यूज देना है। आज मेरे नए क्लिनिक का इनॉग्रेशन है और पता है रिबन कट करने के लिए कौन आ रहा है? अर्जुन कपूर और श्रद्धा कपूर। वो अपनी मूवी की प्रमोशन के लिए दिल्ली आए हुए थे, आप गर्लफ्रेंड। तो मैंने सोचा क्यों ना इस मौके का फायदा लिया जाए और मैंने इसीलिए आज ही अपने क्लिनिक का इनॉग्रेशन रख लिया। तो वैसे पूछना तो सही नहीं है तुमसे, पर क्या तुम आ पाओगी इनॉग्रेशन के लिए? ओह माय गॉड, अर्जुन कपूर वहाँ आ रहा है। कितना अच्छा एक्टर है वो, मुझे उसकी फिल्म भी देखना, उसे भी देखना था एक बार। मैं नहीं आ सकती हूँ डॉक्टर बत्रा, मैं क्या करूँ? मैं घर की बड़ी बहू हूँ और बड़ी बहू के ऊपर ना बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, बहुत जिम्मेदारियां होती हैं और हम औरों की तरह भाग नहीं सकते ना अपनी जिम्मेदारी से। तो आई एम सॉरी, मैं नहीं आ पाऊंगी। एनीवेज देखो, अगर तुम आ सको तो हमें बड़ा अच्छा लगेगा। बाय बाय। आओ इनसे मिलो, बेटे की शादी है, उम्र गांधारी की और सपने अर्जुन के। हाँ आलिया बोलो। हेलो रामन अंकल। अरे आलिया रो क्यों रही हो? क्या हुआ? स्पीकर पे करो। रोने वाली तो बात है, देखो ना मेरी मेकअप आर्टिस्ट अभी तक नहीं आई, उसने लास्ट मोमेंट पे मुझे डिच कर दिया। मना कर दिया मतलब? वो एक्चुअली श्रद्धा कपूर और अर्जुन कपूर अपनी फिल्म हाफ गर्लफ्रेंड के प्रमोशन के लिए दिल्ली आए हैं। अब आपको पता है उसकी जो मैनेजर है ना, उसने मेरी मेकअप आर्टिस्ट को हायर कर लिया, वो चली भी गई। एंड नाउ देयर इज नो वन टू हेल्प मी। मेरी शादी होने वाली है, मैं कैसे तैयार होंगी? कोई हेल्प करने के लिए है ही नहीं। मैं मम्मा को फोन कर रही हूँ, मम्मा भी घर पे नहीं है, अब वेन्यू पे गए। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, प्लीज डू समथिंग। नो क्यों? है ना तुम्हारी जगत माता, अब डेंटिस्ट तो बन नहीं पाई, शायद मेकअप भी कर दे ढंग का, उससे कहो करेगी तुम्हारी हेल्प। मुझे क्या आता है?
मुझे तो कुछ भी नहीं आता, आई एम तो यूजलेस ना। आलिया, एक काम करो, तुम अपने ससुर जी से बोलो कि वो तुम्हारी हेल्प करेंगे, क्योंकि वो बहुत यूजफुल है, पता है वो सब कुछ कर लेते हैं। अरे स्टॉप इट, अब आप दोनों क्यों लड़ रहे हो? यहाँ पे मैं प्रॉब्लम में फंसी हुई हूँ और आप दोनों झगड़ रहे हो। मेरी कोई हेल्प ही नहीं कर रहा। आलिया बेटा, मैं हेल्प करूंगी आपकी, फिर मैं जगत माता कहलाऊंगी, फिर मुझे बोला जाएगा कि मैं हर बात में अपनी टांग अड़ाती हूँ। बेटा आप अपने ससुर जी को भी तो चांस दो ना एक बार, वो हेल्प करेंगे आपकी, ठीक है? आप उनको बोलो, he'll do it for you। क्यों? तुम्हारी जगत माता को दूसरा जगत मिल गया है, मदद पे जाना है वहां, वो करेगी हेल्प तुम्हारी। I don't need any help। अब मैं क्या करूं मुर्गन? यहाँ इस मोमेंट पे कौन तैयार करेगा मुझे? मुझे ना बुरा लग रहा है, मुझे आलिया की हेल्प करनी चाहिए थी। उसकी शादी है, मैं रमन से गुस्सा थी पर मैंने उसकी हेल्प नहीं की, ये तो गलत बात है ना। लेकिन अक्का, अब हम क्या करेंगे? शगुन ने तो दिल्ली के बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट को बुक किया था आलिया का मेकअप करने के लिए। अब इतने शॉर्ट नोटिस पे इतना अच्छा मेकअप आर्टिस्ट कैसे अरेंज हो पाएगा? और वो मेकअप आर्टिस्ट तो श्रद्धा कपूर का मेकअप करने, अरे श्रद्धा कपूर का मेकअप करने गई है वो। पर श्रद्धा कपूर तो डॉक्टर बत्रा के क्लिनिक पे आ रही है ना, उनके क्लिनिक के इनॉग्रेशन के लिए। उसकी फिल्म आने वाली ना, हाफ गर्लफ्रेंड, उसके प्रमोशन के लिए अर्जुन और श्रद्धा वहां पहुंचने वाले हैं। एक आइडिया है, काम करूं, मैं जाती हूँ श्रद्धा से पर्सनली बात करती हूँ, समझाऊंगी कि किसी की शादी है, वो समझ जाएगी, मेकअप आर्टिस्ट को जल्दी रिलीज कर देगी रेडी होने के बाद। रियली पॉसिबल है? कोशिश तो करके देख सकती हूँ ना, फिर मैं मेकअप आर्टिस्ट को खुद ले आऊंगी। लेकिन सुनो, रमन को नहीं बताओगी तुम्हें बात? हाँ बिल्कुल। क्या यार रमन, ये आलिया को कैसे मना कर सकता है तू? झगड़ा मद्रास के साथ हुआ है ना, तो बच्चों पे क्यों गुस्सा उतार रहा है यार? आदि आलिया की शादी और उनका इतना इंपॉर्टेंट दिन है, मैं खराब नहीं होने दूंगा। और ये कौन सी मेकअप आर्टिस्ट है, कमिटमेंट करके मुकर गई, लेकिन मुकर भी तो सकती है। वो कौन सी सलमान खान के कमिटमेंट की तो खुद की भी नहीं सुनेगी, लेकिन उसे मेरी सुननी पड़ेगी। नहीं सुनेगी तो सू कर दूंगा उसे। I can't let आलिया डाउन। आलिया के लिए मुझे उसे मेकअप आर्टिस्ट को लाना होगा। आलू, मैं तुम्हारी हेल्प क्यों नहीं करूंगी? मैं रमन से गुस्सा थी, इसलिए वो सारा गुस्सा ना वहीं पे निकल गया। पर बिटू, कैसे भी हो मैं तुम्हारे लिए मेकअप आर्टिस्ट ढूंढ कर लाऊंगी, ठीक है? यू रिलैक्स बाबा, दुनिया के किसी भी कोने में होगी वो मेकअप आर्टिस्ट, वो तुम्हारे सामने होगी। अब अगर तुम रोते रहोगे तो दुल्हन की आंखें लाल हो जाएंगी और ये अच्छा नहीं लगेगा, राइट? जस्ट स्टॉप क्राइंग। पर अम्मा वो मेरे पास आएगी क्या? वो तो श्रद्धा कपूर के पास गई है। श्रद्धा कपूर को मैं संभाल लूंगी, तुम बस अपनी मेकअप आर्टिस्ट की चिंता करो, वो तुम्हारे पास होगी, ठीक है? ठीक है अम्मा, थैंक यू सो मच। वेलकम। इशिता तुम आ गई, हाउ नाइस ऑफ यू। पर आज तो तुम्हारे बेटे की शादी है ना, जी तो वही बात है, मेरे बेटे की शादी है और मैं मेरी शादी, एक मिनट, मेरे बेटे की शादी है। इशिता रिलैक्स, आराम से बताओ क्या बात है? मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है। ओके, क्या मैं श्रद्धा कपूर से बात कर सकती हूँ प्लीज? इट्स अर्जेंट। श्रद्धा कपूर से क्यों? अब मैं आपको बताऊंगी ना, पहले बताइए ना, मैं उससे बात कर सकती हूँ, मिल सकती हूँ? डॉक्टर बत्रा, मैं ओह मिस्टर बाला, आप भी आए हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। प्लीज जॉइन अस फॉर द इनॉग्रेशन। इनॉग्रेशन है? या आई विल जस्ट सी माय गेस्ट। रावण कुमार को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं आलिया के काम से आई हूँ यहाँ, नहीं तो कोई नया ड्रामा शुरू करेंगे। आखिरी मौका, जो कुछ भी सच कहना चाहते हो कह दो। क्या मतलब, क्या कह दूं आलिया? अरे तुम इतना नर्वस क्यों हो रहे हो? आलिया, तुम सुनना क्या चाहती हो? साफ साफ बोलो ना। तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे किसी बंदे को फांसी दी जाती है ना, तो उससे आखिरी विश पूछते हैं। ओह आदि, तुम इतने मेलोड्रामेटिक क्यों बन रहे हो? मेरे कहने का मतलब ये था कि सी, अभी भी हमारी शादी नहीं हुई है, ठीक है? तो आई एम नॉट योर वाइफ, आई एम स्टिल योर गर्लफ्रेंड। और गर्लफ्रेंड से तो हर एक बात शेयर की जाती है, पर अपनी वाइफ को बताने से पहले ना इंसान 10 बार सोचता है, क्योंकि आज तुम्हारी आलिया ना साफ खून माफ के मूड में। तो बताओ। अब आलिया, मैंने कुछ भी नहीं छुपाया है तुमसे, क्या छुपाऊंगा? अरे आदि, तुम इतना सीरियस क्यों हो गए? मैं मजाक कर रही थी, तुम्हारी टांग खींच रही थी। चिल।
अब चिल कैसे करूं? तुम्हें दुल्हन के रूप में देखने के लिए मरा जा रहा हूं मैं। सीरियसली बताऊं आदि, तो मैं भी वेट कर रही हूँ। मैं भी जल्दी से दुल्हन बनकर ना भला उसमें आना चाहती हूँ, तुम्हारी बीवी बनकर। आदि भैया हाँ आया। आलिया शायद रूही बुला रही है, मैं बाद में बात करता हूँ तुमसे। हाँ ओके बाय। ठीक है, बाय बाय। आलिया कितना भरोसा करती है, उसका भरोसा कैसे तोड़ सकता हूं मैं? उसे धोखा नहीं दे सकता, कभी नहीं। लेकिन अभी मेरी उस रोशनी से शादी हो चुकी है, बीवी है वो मेरी। अगर इस टाइम में आलिया से शादी कर भी लूं तो वो शादी लीगल शादी नहीं कहलाएगी, टूट जाएगी वो। उसे इतना बड़ा धोखा नहीं दे सकता मैं। हेलो अमनदीप, तुम्हें मेरा एक काम करना है। सुनो, मेरे साथ चलो। चिपके हुआ आदित्य जी, मारे वो घने काम से। देखो, ज्यादा सवाल जवाब मत करो, मेरे साथ चलो। जाना कहाँ है? सुनो, जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ वो हम सबके भले के लिए कर रहा हूँ, तो बस प्लीज अब मेरे साथ चलो। अच्छा, कपड़े में? अरे इस कपड़े को नहीं पहना, और चलो। छोड़ो मेरा, क्या कर रहे हो? I'm sorry। मैं जानता हूँ सारी गलती मेरी है, मैंने ही सबको चोट पहुंचाई है, लेकिन अब मैं सब कुछ ठीक करना चाहता हूँ और उसमें मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। प्लीज मेरा भरोसा करो, ट्रस्ट करो मुझ पे, मैं कुछ भी गलत नहीं करने वाला हूँ, मैं सब कुछ सही कर दूंगा, बस मेरे साथ चलो प्लीज। ठीक से। जी कहाँ ले आए हो हमारे को? अब तो बता दो आदित्य जी। अब यही एक सॉल्यूशन है, मैं तुम्हें और तकलीफ नहीं देना चाहता और ना आलिया को धोखा। मैं आलिया से बहुत प्यार करता हूँ, मैं अपनी और आलिया की शादी को गैर कानूनी नहीं बना सकता। अब क्या करोगे आप? हम यहाँ अपनी रजामंदी से एक दूसरे को तलाक देने के लिए आए हैं। लॉयर अंदर हमारा वेट कर रहा, मैंने उससे बात कर ली है। मैं आलिया से ऐसे झूठ बोल के मंडप में नहीं बैठ सकता और मैं चाहता हूं कि हमारा तलाक आज के आज ही हो जाए, बल्कि अभी बिना तलाक दिए मैं आलिया से शादी नहीं कर पाऊंगा। मुझे तुम्हें तलाक देना ही होगा। हेशिमा, पापा, आलिया, सब लोग मुझ पे इतना भरोसा करते हैं, इतना प्यार करते हैं मुझसे, और मैं क्या कर रहा हूँ, उन्हें धोखा दे रहा हूँ। इनफैक्ट दे चुका हूँ। आलिया मुझसे इतना प्यार करती है और जब भी मुझे वो प्यार जताने के लिए आती है और मुझे वो सब याद आने लगता है। मुझे ऐसा लगता है मैं उसे धोखा दे रहा हूँ। आलिया के साथ मेरी शादी गैर कानूनी होगी क्योंकि ऑलरेडी तुम मेरी बीवी हो। देखो, तुम अपनी जिंदगी अच्छे से शुरू करो। तुम्हें जो चाहिए था वो तुम्हें मिल गया है ना। तुम चाहती थी तुम खानपुर से बाहर निकल जाओ, वो तुम निकल चुकी हो। पढ़ाई करो, बस मुझे तलाक दे दो प्लीज। हाथ जोड़ रहा हूँ मैं तुम्हारे आगे। बस, मैं सब समझ गई और कुछ बोलने की जरूरत ना से। आज शाम को आपकी और आलिया दीदी की शादी से उसके पहले तलाक हो जाना चाहिए। देखिए, अगर आपकी शादी जबरदस्ती कराई गई है तो हम ऐसी शादी का खंडन कर सकते हैं। एनलमेंट। एनलमेंट मतलब? इसका मतलब है कि आपकी शादी कभी हुई नहीं है। तलाक कब होता है? जब आप लोगों ने शादी करी और आपकी बनी नहीं। लेकिन एनलमेंट इस तरह बालिग लोगों की जबरदस्ती शादी कराने पे दिया जा सकता है। ऐसी शादी का कोई मीनिंग नहीं होता, इसलिए हम इसे एनल करा सकते हैं। देखिए, मैंने एनलमेंट के सारे पेपर्स तैयार कर लिए
आप लोग प्लीज इसे पढ़ लीजिए। जज साहब के आते ही मैं पेपर्स पर दस्तखत करवा लूंगा। ठीक है, लेकिन ये आज ही हो जाएगा ना? देखिए वो तो जज साहब के आने के ऊपर डिपेंड। देखिए, आप लोगों के साथ जो हुआ उसे जानने के बाद मैं आपकी शादी आज ही एनुअल करा सकता हूं। आप इन पर साइन कर दीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अब आप लोगों की शादी खारिज की जा सकती है। पेपर्स आपको 2 दिन में पहुंचा दिए जाएंगे। इतना लेट हो गया, जल्दी में रेडी होना पड़ेगा। और आलिया, उसे भी तो रेडी करना है। फोन भी यहाँ रख। आलिया के 20 मिस्ड कॉल। बेचारी को मेरी हेल्प चाहिए होगी रेडी होने में। शगुन, कितना देर से बड़बड़ कर रही हो? आलिया को प्रसाद देना है, ये लो प्रसाद दो उसको। हाँ ये मैं ले लेती, पर उससे पहले रेडी तो। अरे क्या हुआ मम्मा? पार्टी आप लोग ऐसे देख रहे हो, अच्छी नहीं लग रही क्या? पाका नन्ना रुके, एकदम अपने माँ की जैसी, कितनी सुंदर। अब शगुन, प्रसाद। आलिया तुम बहुत प्रिटी लग रही हो। आदि तुम्हें देखेगा ना तो उससे तुमसे दोबारा प्यार हो जाएगा। You look stunning. अप्पा You make a beautiful bride. Thank you. पता है, तुम इतनी सी थी जब मेरी जिंदगी में आई थी, मेरी अकेली जिंदगी को खुशियों से भरने के लिए। तुम्हारा बचपन, तुम्हारी शरारतें, पता नहीं वक्त इतनी जल्दी कैसे बीत गया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये कैसा दिन आएगा जब तुम मुझे छोड़कर जाओगी। काश मेरे पास एक टाइम मशीन होता तो मैं वक्त में पीछे जरूर चला जाता, अपनी छोटी आलिया के पास, जो मुझे कभी छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। मालूम है मनी, जब आलिया छोटी थी ना तो तुमसे क्या बोलती थी? बोलती थी तुमसे कि मैं अपने अप्पा से ही शादी करूंगी, अपने अप्पा को कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी। अब देखो आज ये जा रही है छूट के। Excuse me. हाँ रमन। मनी, आलिया ठीक तो है ना? हाँ आलिया बिल्कुल ठीक है। अच्छा तुम लोग तैयार हो ना? हम निकलने वाले हैं। हाँ बस सब तैयारी है। अब थोड़ी देर में नीचे आदि की साराबंदी होगी और हम निकल जाएंगे। वेरी गुड। अच्छा निकलने से पहले मैसेज कर देना प्लीज। हाँ हमें पहले पहुंचना है। आपका स्वागत जो करना है समधी जी। हाँ जी समधी जी। अरे मनी, आई होप कि तुमने वो स्पेशल साड़ी खरीद ली ना अपनी बीवी के लिए। अरे हाँ मंगवाई है और शगुन को बहुत अच्छी भी लगी है। इनफैक्ट वो फेरों के लिए पहनने वाली है। थैंक्स रमन, तुम्हारा आइडिया काम कर गया।
एनीवे चलो सी यू देयर। हाँ सी स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।